ताजमहल जाने का सपना लगभग हर किसी का ही होता है कि मैं ताजमहल को देखूं, लेकिन मैं आज यहाँ ताजमहल भी आया था, तो मैं आज आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। ताजमहल जो बना था वो 1631 से शुरू होकर 1632 से शुरू होकर 1652 तक ये बना था। लगभग 22 साल इसको बनने में लगे थे और शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में इसको बनवाया था। और फिर कहा जाता है कि इनके बेटे ने इनको जेल में डाल दिया था और वो अपने दूसरी जगह से जहाँ उनको जेल में डाला था वहाँ से ताजमहल को देखा करते थे। तो मैं आज यहाँ ताजमहल पे आया था, आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी भीड़ है, लोग बाग यहाँ देखने के लिए आते हैं, बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अब मैं वहाँ से मैंने एंट्री करी और एंट्री करने के बाद मैं यहाँ इस गेट तक पहुँच गया हूँ। देखने में बहुत छोटा सा लगता है लेकिन सच में बहुत बड़ा ये ताजमहल है। इसका जो प्रांगण है बड़ा ही कमाल का है और जो यहाँ पे नक्काशी की गई है, जैसे मेंटेन किया गया है, बहुत अच्छा है। अंदर कोई भी चीज़ें हम नहीं ला सकते हैं खाने पीने की, और यहाँ से ही इस गेट के बाहर ही यहाँ की मार्केट शुरू हो जाती है, बाज़ार। और अंदर इसलिए साफ़ सफाई है क्योंकि हम लोगों को अंदर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लाने देते हैं, केवल पानी की बोतल होती है, उसके अलावा नमकीन, बिस्कुट या कुछ भी XYZ नहीं आते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ, सच में बहुत बड़ा गुंबद है। और इस ताजमहल की एक और ख़ास बात है कि देखो, जैसे जैसे मेरा कैमरा आगे की तरफ जाता रहेगा तो ताजमहल का जो व्यू है ना वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। मतलब इस जो यहाँ से मेन रास्ता है, जो गेट है, इसमें से पूरा व्यू, ये देखो क्या कमाल का व्यू है ना, क्या कमाल का व्यू है। बहुत कमाल का ताजमहल लगता है जब हम इसको ऐसे फ़िल्टर के साथ में या बिल्कुल अंदर से बाहर की तरफ जब हम देखते हैं, जब इस पर रोशनी पड़ती है। तो मैं आज यहाँ पे आया था तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये भी दिखाऊं। और ये देखिए, जैसे हम इसके पास में जाते हैं तो ये एकदम छोटा छोटा होने लगता है। बहुत लोगों की भीड़ है यहाँ पर फ़ोटो के लिए। और अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पे एक बेंच है, यहाँ पे लगभग हर सेलिब्रिटी फ़ोटो के लिए लाइन में लगा रहता है। इसी बेंच पे फ़ोटो खिंचाने के लिए वो लाइन पे लगा रहता है। जैसे कि उधर देखो, छोटे से बच्चे और उनकी माँ फ़ोटो खिंचा रही है। ये वो बेंच है, यहाँ की सबसे फेमस बेंच है, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध वाली बेंच है कि इस पे हर कोई फ़ोटो खिंचाता है। तो आज भी यहाँ पे लकड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है जिनसे मैंने अभी निकल के मैं आया हूँ। और यहाँ पे जो फुआरे लगे हुए हैं उनकी एक अपनी ही कला है, उनका एक अपना ही इतिहास है। बड़े ही कमाल का यहाँ पे दृश्य हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जो ताजमहल है वहाँ पे या तो आप सुबह घूमने के लिए जाइए या आप शाम को घूमने के लिए जाइए। अगर हम सुबह और शाम जाएंगे तो हम धूप से बच जाएंगे। इन दिनों बहुत धूप हो रही है क्योंकि मैं गया था और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। दोस्तों, तो मैं आज ताजमहल में आया था और ये बात वैसे सच है या नहीं ये तो आपको भी मालूम है कि यहाँ पे ताजमहल के अंदर बताया जाता है कि शिव जी की मूर्ति है। लेकिन मैं अभी एक गार्ड से बात कर रहा था तो उसने भी मुझे कुछ इसी बारे में बताया है कि सब कुछ मुझे बताया है, लेकिन मैं शायद कुछ गाइडलाइंस है जिसकी वजह से मैं ये बात यहाँ पे नहीं कंफर्म कर सकता कैसे है किसने है। लेकिन उसने भी ये वाली बात एक्सेप्ट की थी और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया। तो अब आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं ताजमहल की रियलिटी और मैं आपको क्या क्या अच्छे से नहीं इसमें दिखा पाता हूँ। लेकिन सच में मैं आज यहाँ पे सेकंड टाइम आया हूँ, लेकिन देखिए अच्छा तो लगता है, बड़ा कमाल का है। तो आइए और आगे चलते हैं। चारों तरफ कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग्स है बड़े कमाल की हैं, पत्थर है जो बड़े कमाल के लगे हुए हैं। ओके, आज 18 अप्रैल है और कोई सा दिवस है जिसकी वजह से यहाँ पे छूट है लेकिन ताजमहल देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे काउंटर है, ये 200 रुपये का टिकट मिल रहा है मकबरे में अंदर जाने के लिए। और स्पेशल दिन होने की वजह से छूट है, उसके बावजूद भी यहाँ पे टिकट मांगा जा रहा है, आप ये देख पा रहे हो। और ये जो लोग हैं इनके हाथ में भी आप शायद जूम करके देख सकते हो पर्ची है। ये देखो आगे जो जा रहा है इनके हाथ में भी पर्ची है और लक्सर इनके हाथ में पर्ची है और ये यहाँ पे टिकट लिए जा रहे हैं क्योंकि स्पेशल दिन है, उसकी वजह से भी मकबरे में अंदर जाने के लिए कोई छूट नहीं है। वैसे तो ताजमहल आप देख भी पा रहे हो और यहाँ पे जो लोग थक जाते हैं वो कुछ इस तरीके से बैठ जाते हैं। यहाँ पे कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जस्ट इसी के ही पीछे यमुना बह रही है और जो ताजमहल है उसका पूरी नींव इस यमुना के ही ऊपर है।
क्योंकि यमुना का पानी जो है इसके अंदर जो नींव में लकड़ी लगी हुई है वो उसको सीलन देती हैं, जिसकी वजह से वे और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो जो यमुना है वो ये बह रही है और यमुना का पानी आप देख पा रहे हो कितना काला है, कितनी गंदगी है। ये पूरा आगरा शहर दिखाई दे रहा है इधर। अक्सर यमुना जो ताजमहल के फ़ोटो लिए जाते हैं दूर दूर से, वे उधर से लिए जाते हैं। जो प्लेस दिखाई दे रहा है वो वहाँ से शूट किए जाते हैं। ताजमहल जिसने भी बनाया होगा बड़े कमाल का बनाया है। वैसे तो बहुत सारी मान्यताएं हैं इसको लेके। अगर आप स्पेशल ताजमहल घूमने के लिए आगरा आ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो इनफ नहीं होगा। अगर आप ताजमहल के आसपास हो तो आप ताजमहल ज़रूर घूमिए के आइए। यहाँ पे बहुत कपल्स आते हैं, लेकिन ये बात सच है कि ताजमहल जिसने भी बनवाया है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहाँ, कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। दोस्तों यहाँ से अब हमें बाहर निकलना है, लेकिन ताजमहल और ये लगभग हमने यहाँ पूरा ही और उसने ताजमहल जो है पूरा कवर कर दिया है, लेकिन बस अंदर से ही हम इसको कवर नहीं कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों अब पूरा हो गया है। मैं बाहर आ गया हूँ ताजमहल के, और अब मुझे वापस जाना है। और आप ये मेरे बैक साइड में देख पा रहे हो जिस गेट से मैं अंदर घुसा था। हाँ, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, हर चीज़ों को मेंटेन किया गया है। और ताजमहल है तो भीड़ तो देखो होती ही है, लेकिन कमाल की बात ये थी कि आज विश्व धरोहर दिवस है, लेकिन उसमें टिकट फ्री गए थे। लेकिन अंदर जाने के लिए तब भी उन्होंने टिकट लगाया हुआ था। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही व्लॉग के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप चाहते हो कि ऐसे ऐसे व्लॉग्स आपके पास पहुंचते रहें तो आप लाइक और शेयर करिए। और जो यहाँ घूमने आ रहा है ताजमहल आगरा, उनको ये चीज़ शेयर करिएगा मेरी वीडियो, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं देखें। अगर आपका कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय, नमस्ते।